अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाला व्लॉग्स में खुशामदीद। अच्छा दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं अपने नेफ्यू का इंटरव्यू कंडक्ट करूँगी। बड़ों के इंटरव्यूज़ तो सब लेते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर कोई भी फोकस इतना नहीं करता और हमें इनकी भी अंदर की फ़ीलिंग्स को जानना चाहिए कि ये क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या करना चाहते हैं। और मेरा फ़ोकस बच्चों पर रहता है और मुझे बच्चों से बातें करना बहुत पसंद है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज अपने नेफ्यू का इंटरव्यू कंडक्ट करूँगी। आप लोग देखिएगा उसको और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और ये एक रैंडम इंटरव्यू है और मैं उसको बुलाऊंगी। अभी वो नीचे वाले पोर्शन में गया हुआ है और मैं उसको आवाज़ दूंगी और वो जैसे भी होगा और उसी तरीके से हम उसकी इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। अगर मैं उसको बताती तो शायद वो मैं भी सोचता कि क्या होने वाला है, क्या करना है, लेकिन अभी हम एक रैंडम इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं और चलें आपको दिखाते हैं। बयाल बयाल बेटा एक मिनट ऊपर आना जरा। बयाल ऊपर 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 काम है जल्दी जल्दी। पानी भरवाने भेजूंगी। नहीं, पानी भरवाने नहीं भेजती आपको। क्या कर रहे थे? मैं बेड पे बैठा हुआ था, मोबाइल देख रहा था। अच्छा मैं एक काम था। क्या? सोचो मैं क्यों बुलाया आपको? वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने के लिए? हाँ। अगर तू है लाखों में एक तो मैं भी हूँ हज़ारों में। अगर तू है लाखों में एक तो मैं भी हूँ हज़ारों में एक। और मेरी वीडियो बनाने से पहले जाके आईने में अपनी शक्ल देख। तो आ जाओ, फिर अंदर चलते हैं और आपकी वीडियो बनाते हैं। मैं अपने आईने में शक्ल देख लूँगी, उसके बाद आपकी वीडियो बनाऊँगी। तो आ जाओ। ये आपका इंटरव्यू लेगा ना, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करने लगे हैं। हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएं आप। कौन से व्यूअर? 0 सब्सक्राइबर वाली? बरियाल रहीम खान। 0 सब्सक्राइबर नहीं, हमारे 50 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरे 70 सब्सक्राइबर है। तो 50 सब्सक्राइबर्स के अगर आप देखें, अगर उनको घर पे बुलाएं तो घर में बैठने की जगह नहीं रहेगी, ठीक है? तो आपने हल्के 70 सब्सक्राइबर को बुलाए तो 2 घरों में बैठने की जगह नहीं होगी। तो दयाल, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कितने साल के? मैं 10 साल का। 10 साल के? पूरे 10 साल के हो गए? पूरे 10 नहीं, मैं 2015 में पैदा हुआ था, अभी 2025 है। लेकिन मैं ना दिसंबर में पैदा हुआ था और वो 20वां दिन था दिसंबर का, तो इस वजह से मैं 9-10 साल के बीच में ही हूँ तकरीबन। अभी 20 दिसंबर को हो सकता है मैं 11-10 साल का हो जाऊँ। हो सकता है। चलिए ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अब 4 में हूँ। पहले 3 में था, वो स्कूल छोड़ दिया है ना जब मैंने, उन लोगों ने पता नहीं मुझे 4 में प्रमोट कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस वजह से। और मैंने सुना है कि आपको अपने स्कूल की तरफ से साइंटिस्ट का जो है वो 3 अवार्ड मिले। पहले जो सबसे फर्स्ट क्लास का अवार्ड होता है वो तो मैंने पूरा स्कूल टॉप करा, फुल में से फुल मार्क्स ला के। ज़बरदस्त। फिर अगला मैंने अगली अवार्ड पता नहीं किस चीज़ की थी, जो मेरी सेकंड अवार्ड थी वो साइंटिस्ट वाली थी। थर्ड अवार्ड का मुझे पता नहीं वो कौन सी थी, है तो 3 अवार्ड मिले। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का अवार्ड आपको किस लिए दिया गया था? मुझे कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि जब मैं 1 केजी से 1 में जब मैं था ना, या फिर 2 में, 2 में नहीं 1 में, तब मुझे साइंस का बहुत शौक था। मैं साइंस अच्छी भी लिखता था, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ। लेकिन उन लोगों ने मुझे साइंस का ट्रॉफी मैं अब बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको 6 सालों से जानती हूँ, तो मुझे पता है कि आपको साइंटिस्ट का अवार्ड क्यों दिया गया। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस करते हो, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपका काम होता है। और आगे बड़े होके पानी से चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा, पानी चाहे नाले का पानी डाल दूँ ताकि किसी के लिए भी कोई मसला ना हो। हाँ, बस इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए ना उन्होंने आपको अवार्ड दिया था। खैर, अगर मैं आपकी टीचर होती तो मैं भी शायद आपको ऐसा ही कुछ कहती, या फिर आपको मिनी न्यूटन कह देती। अच्छा, न्यूटन नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओह माय गॉड। न्यूटन ने तो सिर्फ एक चीज़ ईजाद करी है, वो कौन सा बड़ा साइंटिस्ट है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग आइंस्टाइन के आखिरी वर्ड, लास्ट वर्ड यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितनी भी टेक्नोलॉजी एआई से पूछ लें, वो ये कहेगा कि उनके मरने से 1 रात पहले नर्स उनके कमरे में आई, दवाइयाँ दी नर्स ने,
और अल्बर्ट आइंस्टाइन ना, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी। नर्स ने कहा इनकी तो रोज़ ऐसी होती है। उस एक हॉस्पिटल में थे ना, तो नर्स ने उन्हें दवाइयाँ दी और चली गई। लेकिन उससे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें बोला था जर्मन लैंग्वेज में कुछ, तो नर्स को आज जर्मन लैंग्वेज आती ही नहीं थी। अब वो क्या बोला था, अगले दिन नर्स ने आके देखा वो टपके पड़े हैं। अब वो लास्ट वर्ड क्या थे, नर्स से पूछा था ना जब, तो नर्स ने कहा उन्होंने जर्मन में कुछ बोला था। अब मुझे तो जर्मन आती नहीं है, तो मेरा इस पर ये सवाल है, अगर उसे जर्मन आती नहीं है तो उससे पता कैसे चला कि ये जर्मन लैंग्वेज है? मतलब ये कोई फंडा है फेक है। और आइंस्टाइन ने लास्ट वर्ड कुछ बोला ही नहीं, वो बस ऐसे ही पड़े होगा, हॉस्पिटल में मर गया होगा। तो बस मतलब इस पे भी तहकीक की जा सकती है। केस कर दूंगा, केस कर- यूट्यूब पर, गूगल पर, सब पे केस कर दूंगा, झूठी बात बताते हैं। यूट्यूब पर नहीं, वो तो बंदों की गलती, यूट्यूब के बंदों पर केस करूंगा जिन्होंने वो वीडियो अपलोड करी है। ओहो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप मुझे बताएं कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? वली। वली। वो अभी आपके साथ होता है या फिर? इस अभी हम नए घर में शिफ्ट हुए, इससे पहले एक घर में मेरे मकान मालिक के ना 3 दोस्त थे, मकान मालिक के बेटे थे ना, मतलब 2, एक आयशा थी और एक हाशिर। हाशिर होगा 9 साल का और आयशा 5-6 साल की होगी। तो वो दोनों भाई बहन थे। और वली मतलब वली की मम्मा रहती थी, वली के साथ उसके पापा का डिवोर्स हो गया था, तो वली उसका हाशिर का भाई नहीं था। तो वली मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ओहो, अच्छा। वो 7 साल का होगा। उसमें आपको सबसे अच्छी कौन सी बात लगती थी? बेस्ट फ्रेंड है, अब क्या एक एक चीज़ उसकी एक्सप्लेन करूं? मतलब कुछ सबसे अच्छी बात बता दो। सबसे अच्छी बात, हाँ, जब गेम में मैं उसे रिवाइव करता हूँ, मुझे अपना बाप बोलता है, तब मैं उसे रिवाइव कर देता हूँ। अच्छा, तो भैया आप मुझे ये बताओ कि ज़िंदगी में कौन सा ऐसा लम्हा है जो आपको सबसे अच्छा लगता है और आज तक याद है आपको? आज तक याद है जब मैं सबसे ज़्यादा खुश था। सेकंड याद करने दो। ऐसा कौन सा लम्हा है जब पहली बार मेरे अंदर दिमाग आया था और मैंने अपनी मम्मी पापा से ढंग से बात करी थी? वो लम्हा सबसे अच्छा था। हाँ। अच्छा, सही है। अच्छा बहरहाल, अब आप मुझे ये बताएं कि बड़े होके क्या बनेंगे आप? बड़े होके अब वैसे तो बहुत तरीके हैं। सबसे पहले मैं YouTube पे किस्मत आजमाऊंगा। 1-2 साल तो मैं, जब उज़ैरों की एज का हो जाऊंगा ना, तो अपने मामू की एज का हो जाऊंगा, 1-2 साल तो मैं YouTube में गुजारूंगा, सही मेहनत करूंगा। ठीक है। 1 लाख से भी ज़्यादा, समझो मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर है, मैं YouTube वीडियोस बन जाऊंगा, आगे जाके फ्यूचर में और भी बड़ा बन जाऊंगा। 1-2 साल में बस 2 लाख व्यूज़ चाहिए मुझे, 2-3 लाख। ठीक। अगर हो गए तो यूट्यूबर बन जाऊंगा, या तो मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा। मैं पहले एकेडमी जाऊंगा ना, अगर मेरी एकेडमी में मैं अच्छा खेलूंगा ना, तो हो सकता है मैं क्रिकेटर बन जाऊं। या तो मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। बिजनेस किस टाइप का? बिजनेस जैसे देखो, अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेचते हो, समझो आपने एक शहर में सिर्फ उसी शहर के लिए एक जूते की दुकान खोली, समझो बहुत फेमस हुई, हर एक उस शहर का, वो सिर्फ उस शहर के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उस शहर के सारे लोगों ने उस दुकान से जूते ले लिए। एक दफ़ा जूते ले लिए हैं तो दोबारा क्यों ले गए? नहीं, बूढ़े लोग ले लेंगे, जब तक वो बूढ़े होंगे तब तक ले गए, बूढ़े के बाद तो मर जाएंगे, तो फिर उनकी दुकान काम कैसे आएगी? ऐसी चीज़ का बिजनेस खोलो जो कि हर दिन या फिर हर हफ्ते लोगों को चाहिए, और वो है खाना, जैसे मेरे चाचू करते हैं। ज़बरदस्त। मैं खेत बनाऊंगा, चावलों की खेती करूंगा, ओह ज़बरदस्त। चावल बनाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें। सही है, जो बताओ हमेशा आपका काम चले, हमेशा अच्छा बिजनेस चले आपका। हाँ। ज़बरदस्त, माइंड तो आपका अच्छा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप अपने मतलब बड़े हो के अपने अम्मी अबू के लिए क्या सोचते हो कि आप अपने अम्मी अबू के लिए क्या करना चाहते हो? मतलब आप ये सोचो कि अगर आप बड़े हो जाओ तो आप क्या सोचते हो कि मैं अपने माँ बाप के लिए ये करूँगा? मतलब अभी आपके मैं शादी नहीं करूंगा जिससे बीवी बच्चों का खर्चा नहीं संभालना होगा और महीने का 30 मतलब लाख रुपया खर्चा आएगा, तो मैं मम्मी पापा को हर महीने
5-6 लाख। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप शादी करो और शादी उसके तो मैं बाद- कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, आप अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा पैसा दे सको, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं तो टी शर्ट ही नो गर्ल्स वाली पहनता हूँ। टी शर्ट ही नो गर्ल्स वाली पहनते, शादी की बात नहीं कर रही, मतलब अगर ज़्यादा पैसे हुए मेरे पास तो मैं मम्मी पापा को भी ज़्यादा दूंगा, महीने का 10 करोड़। 10 करोड़ और ज़बरदस्त। कंट्री के अंदर रहने का शौक है आपको पाकिस्तान में, या फिर आप चाहते हो कि आप बाहर की कंट्रीज में भी जाओ? अगर मैं बाहर की कंट्रीज में जाऊंगा परमानेंट, तो मम्मी पापा को तो लेकर जाऊंगा, भाइयों को भी। और मेरा ना अभी से ही मन करे मैं जापान परमानेंट शिफ्ट हो जाऊं। जापान? फ्यूचर में जी रहा है 2050 में। आपको पता है वहाँ के होटल्स में पता है क्या होता है? एक इंसान रिसेप्शन पे दिख ना जाए, ये रोबोट्स होते हैं, वही सब कुछ बात करते हैं, टिकट देते हैं, सब कुछ बुक वही करते हैं। और आपको खाना देने ना इतना सा डस्टबिन जैसा कुछ बॉक्स होता है, वो आता है। और रूम की बेल पता नहीं अपने अंदर कुछ लोचा करता है, इलेक्ट्रिक बेल होती है, वो बजती है, आप बाहर आते हो, उससे खाना लेते हो और कहते हो चलो वापस जाओ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अक्सर आप लोग जब बाजू पे इंजेक्शन लगाते हो तो बड़े लोग, मेरी तो वेंस दिख रही है क्योंकि मेरा बाजू छोटा है, बड़े लोगों की वेंस नहीं दिखती, तो अक्सर वेंस में चली जाती है और पंचर हो जाता है। जापान में एक लाइट है, एक मशीन है, उसके अंदर ऐसे हाथ डालो, आपकी सारी वेंस दिखती है, फिर डॉक्टर आराम से सही जगह पे इंजेक्शन घुसेड़ सकते हैं। वाह, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, तो आप आजकल के छोटे बच्चों को कोई अपनी तरफ से एक अच्छा सा कोई मैसेज दें जो आप अपनी तरफ से देना चाहें? आप चाहते मेहनत हो- करते रहो मेरे दोस्तों, एक दिन तुम्हारे नाम के आगे भी डर लिखा जाएगा। अच्छा, तो मैंने सुना है कि आपको शायरी का बहुत शौक हो गया, तो कुछ सुनाएंगे आप? कितने नादान है बच्चे, शिकारी को शिकार करना सिखा रहा है कि कालू कितना नादान है, तू शिकारी को शिकार करना सिखा रहा है और तूने तो मेरे ही दम पर उड़ना सीखा है और आज मुझे उड़ना सिखा रहा है। ओह ज़बरदस्त, वाह वाह। अच्छा बरियाल, मुझे ये बताएं कि अगर जैसे स्ट्रीट में आप खेलने के लिए जाते हैं तो कभी कोई बच्चे से लफड़ा भी हो जाता होगा, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? आप बिल्कुल काम रहते हैं, कुछ कहते नहीं, रिस्पांस नहीं करते, प्यार से डील कर लेते हैं, या फिर आपका मतलब कैसा रिस्पांस होता है? तो अगर किसी ने मुझे ऐसे कहा तो मैं इसे सीधा बोलूँगा, ठंड रख मेरा बच्चा और होश से काम ले, कि ठंड रख मेरा बच्चा और होश से काम ले, क्योंकि अभी हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं। और हाँ, इस शायरी का सारा क्रेडिट जाता है वीरू भाई को, क्योंकि वीरू भाई की स्क्रिप्ट की एडिट है। अगर इस बात से उसे सुकून नहीं मिला तो मैं गन रिलोड कर लूँगा और उसे एक शायरी सुनाऊँगा। किताबों पर धूल पड़ने से कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, कि किताबों पर धूल पड़ने से कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, और पागल नहीं बाप बोला कर, क्योंकि बाप को बाप करने से बेटे की इज़्ज़त कम नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सारी शायरी कहाँ से सीखी है आपने? वीरू भाई से ना। वीरू भाई अपने चैनल में बोलते हैं। अच्छा, हाँ। आप उनका चैनल देखते हो? हाँ ना, फ्री फायर की वीडियोस बनाते हैं। अच्छा बरियाल, आप मुझे ये बताओ कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं और यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और मतलब आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ मैसेज दें आप अपने कीमती अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। तो बच्चों को सल्यूट, और मैं उनके फुल सपोर्ट में हूँ। क्या कहें अब, क्या कहें हम। अच्छा बरियाल, आप मुझे ये बताओ कि स्कूल के बारे में आपका क्या ख्याल है? कि मतलब स्कूल होना चाहिए, और मतलब क्या स्कूल डेली जाना, ये सब कुछ करना, सब कुछ आपको? स्कूल में बम फट जाए, हम क्रिकेटर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं। लेकिन पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना, क्या कहते हैं आप इस बारे में? पढ़ाई ज़रूरी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अपनी फेवरेट टीचर का मुझे बताओ कि आपकी स्कूल में सबसे फेवरेट टीचर कौन सी है? 1 क्लास वाली और एक केजी क्लास वाली। तो वो आपको क्यों अच्छी लगती है? सर आंसर बता देती थी और मुझे डर नहीं थी, इस वजह से। अच्छा,
आप क्या समझते हो कि टीचर में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए जो बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा उससे कन्विंस्ड रहता है, बच्चा पढ़ाई पे फोकस करता है, सबसे अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए टीचर में, जो सब टीचर्स में होनी चाहिए और उनको ऐसे ही करना चाहिए ताकि बच्चे उनसे अच्छा पढ़ें और लगाव हो, स्कूल से लगाव रहे, पढ़ाई से लगाव रहे, ताकि मुझे कुछ बताएंगे आप? गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड ज़्यादा होनी चाहिए। गेम्स पीरियड में बीच बीच में बच्चों को पढ़ाए भी ठीक। तो बढ़िया हो जाएगा। यानी पूरे स्कूल में टोटल 6-7 पीरियड होते होंगे, अब 6 पीरियड है समझो, 4 पीरियड फुल पढ़ाई, 2 पीरियड गेम, लेकिन गेम के बीच में पढ़ाई, जैसे फुटबॉल पे आंसर लिख दिया ऐसे। किस पे? जैसे फुटबॉल पे आंसर लिख दिया, सही। अच्छा प्रियाल, आप मुझे ये बताएं कि आप मतलब ज़िंदगी में अपनी लाइफ को कैसे सोचते हो कि क्या होना चाहिए तो आइडियल लाइफ होगी? पढ़ाई के पीरियड थोड़े कम हो, गेम पीरियड्स थोड़े ज़्यादा हो, मैथ्स की टीचर आना भूल जाए, इंग्लिश की टीचर पढ़ाना भूल जाए, और एक दिन स्कूल में बम फट जाए, और चाहिए क्या मुझे? और लाइफ में क्या होना चाहिए? लाइफ में घर में पैसा, और पैसा, डबल एक्स पैसा, डबल एक्स पैसा। चलो ठीक हो गया। और घर में पोछा लगाने वाला अंबानी हो, और झाड़ू लगाने वाला एलोन मस्क आ जाएगा, और बर्तन धोने के लिए बिल गेट्स, ठीक रहेगा ना? बरियाल, आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ ब्लॉग बनाया, इसके लिए बहुत थैंक यू। हमने आपकी कीमती राय को जाना, समझा, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। मुझे तो रोज़ ही अच्छा लगता है आपसे बातें करके, लेकिन आई होप सो कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो टाइम तो मेरा वेस्ट हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम बहुत है मेरे पास। ठीक है। और हाँ, प्लीज़ चैनल टू माई प्लीज सब्सक्राइब टू लाला व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। प्रियाल ख़ान की इतनी मज़ेदार और चटखारेदार बातें सुन के आपको कैसा लगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।